9 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने कहा। ओम शांति। यह किसने कहा? पहला ओम शांति बाबा ने कहा, दूसरा ओम शांति दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हो। बाप
सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से क्या होगा? हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है। सत्युग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आए? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। वही सेम नाटक फिर से सेम रिपीट होगा ना। इसीलिए बाबा क्या कहते, हूबहू रिपीटेशन। एक हाथ का नाटक को भी देखो तो होता है, जरा भी फर्क नहीं होता। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई दुनिया नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है। हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है। फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे।
शांति धाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते तुम सुखधाम के राही हो, अब दुख धाम से सुखधाम में जाना है। वह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रही है, हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं। नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है। किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है, मन मना भाव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है, बाबा को याद करना है। विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। संगम युग में बाबा ने जो कुछ सुनाया वो सब फिर भक्ति मार्ग में इस रूप से अमर कथा, तीजरी की कथा, तो ऐसे ऐसे सुनाते। सत्यनारायण की कथा। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सत्युग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ये अविनाशी खंड। यह कभी प्राय लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा भी होती है। रंग लगाया जाता है तो शोभा भी होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। शुरू में वो भी पवित्र थे तो नाम बाला किया, परंतु अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बिना कोर्स किए मुरली में तो कई बातें ऐसी आती है जो समझ में नहीं आता है ना। इसलिए बाबा ने कहा नयों को नहीं सुनाओ, परंतु पहले पहले शिव बाबा का पहचान दो। बाबा का ज्ञान सुनाएंगे, आत्मा का परमात्मा
तो जाके मुरली को भी स्पष्ट समझ सकेंगे। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो, ऊंचते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जड़ों स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, तो याद से विकर्म विनाश होते हैं और पराई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। समझ में आता है बाबा कैसे हम बच्चों को अलर्ट कराते, पहले से अटेंशन खिंचवाते हैं। बच्चे ऐसा नहीं है कि माया नहीं आएगा, परंतु बाबा कहते हैं जरूर आएंगे वो तूफान। टेस्ट पेपर तो लेने आएंगे ना। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते इस छीछी चोले को छोड़ दो। एक दिन तो छोड़ना ही है, परंतु अभी मन बुद्धि से छोड़ते जाओ, है ना। अभी मन बुद्धि से भूल गए तो ये शरीर छोड़ना फिर आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, क्योंकि सारी दुनिया को भी एक दिन छोड़ना है। तो इसलिए अभी से भूलते जाओ तो मुश्किल नहीं होगा। यह है बेहद का संन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए, है ना। भोजन खाते वक्त, भोजन बनाते वक्त खिटपिट एकदम नहीं होनी चाहिए। साइलेंस में जितना बाबा की याद में बनाएंगे उसको शुद्ध भोजन कहते हैं। तो बाबा कहते ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कैसे खुद याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा,
सत्यु की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। ये जो सबसे नजदीक है ना, ये शरीर, यह भी पराया चीज है। यह मैं नहीं हूं, ये अलग है। तो स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। तो स्वस्थिति और स्वधर्म, मैं आत्मा हूं और मेरा धर्म शांति है, ये जो अनुभूति है, बाबा कहते सदा सुख का अनुभव कराता है। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। और ये जो शरीर समझते ही, बाहर का कवर को मैं खुद समझते ही या अपना समझते ही कहीं ना कहीं दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। जो स्वस्थिति में मैं कौन, जो सदा याद रहता है मेरा धर्म क्या है, तो बाबा ने कहा उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजय रत्न बन जाते हैं। संगम युग में ही विजय रत्न बन जाते हैं। कोई भी माया है, परिस्थिति बाधाएं है, उसको असर ही नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थिति बहुत स्ट्रांग है। ओरिजिनल में मैं कौन वो समझ लिया, मेरा कौन है, एक बाबा दूसरा ना कोई समझ लिया। तो फिर बाबा ने कहा संगम युग में ही वो विजय रत्न बन जाती है। स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करे तब ही प्राप्ति हो सकेंगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें ना कोई हठ क्रिया, न जब तक, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को
अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमन, मैं ब्राह्मण कुलभूषण चरित्रवान आत्मा हूं। योग अभ्यास। मैं आत्मा ब्राह्मण कुल की शान, दिव्य और अलौकिक शक्ति हूं। विचित्र बाप समान मैं आत्मा भी विचित्र हूं। मैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली चरित्रवान आत्मा हूं। मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाली, जो नियम और मर्यादा को पालन करते हैं वो बहुत चरित्रवान रहते हैं, क्योंकि बाबा का ये श्रीमत है, नियम है। श्रीमत पहले भी बताया हमारे लिए सुरक्षा कवच है। इसके अंदर रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो बाबा ने तो ऐसे भी आज कहा, बच्चे माया का विघ्न तो आना ही है। माया के विघ्न आएगा, अगर स्वस्थिति में स्थित नहीं है तो उड़ा के ले जाएगा। इसीलिए मैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली चरित्रवान आत्मा हूं। मेरा स्वभाव संस्कार बाप समान है। बाप के चरित्र को कॉपी कर मैं आत्मा चरित्रवान बनती जा रही हूँ। मेरे हर संकल्प बोल व कर्म से ब्राह्मण कुल का नाम बाला हो रहा है। मेरे संकल्प बोल व कर्म से, है ना, ऐसा श्रेष्ठ कर्म हो, हमेशा मेरा संकल्प भी इतना श्रेष्ठ पवित्र हो, सारे विश्व के कल्याण के निमित्त हो, तो बाबा ने कहा उससे ऑटोमेटिकली ब्राह्मण कुल का नाम बाला हो रहा है। ऐसा अनुभव करना। चिंतन। क्या मेरा चरित्र बाप समान है? क्या मैंने अपने हर कर्म द्वारा विचित्र बाप को प्रत्यक्ष किया है? दुनिया को बाबा नहीं दिखाई देगा, मालूम ही नहीं है कौन है, लेकिन हमारे चरित्र द्वारा हमें देखकर लोगों को लगे कि ये किसका बच्चा है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो सच में इनके पास प्रैक्टिकल में धारणाएं हैं जो भगवान को फिर सिद्ध कर सके। इसीलिए चेक करना है, क्या मेरा चरित्र बाप समान है? क्या मैंने अपने हर कर्म द्वारा विचित्र बाप को प्रत्यक्ष किया है? मैं आत्मा व्यर्थ व अनावश्यक बातों से स्वयं की संभाल करती हूँ। अनावश्यक, जो जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसी बातों में घुस जाना मना, अपने आप को क्या करना, दाग लगाना। इसीलिए विशेष अटेंशन देना, चेक करो, मैं आत्मा व्यर्थ व अनावश्यक बातों से स्वयं की संभाल करती हूँ। चेक करना। बहुत सारी बातें आएंगी, मोबाइल में एक से बढ़कर एक बातें आती है। कितना बचाती हूँ मैं अपने आप को। आज का अव्यक्त इशारे है, ये है 28 नवंबर 1969 की। 1969 जिस पल में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोगी स्वतः ही प्राप्त होगा। हम बाबा के स्नेही बने, सहयोग ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से भी मिल ही जाएगा। मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे,
तो आधा कल तो मांगते ही रहे, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए चाहिए। हम्म, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? भक्त तो मांगते ही है ना, भगवान दे दो। हम तो बच्चे बने, अधिकार से लेना है हर चीज। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। सहयोग मांगना माना अज्ञानी होना। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? हम अधिकारी बच्चे हैं, बाबा से जब ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल रहा है, स्थूल में भी जरूर मिलेगा, मांगने की दरकार नहीं। ओम शांति। ज्योति बिंदु है वो तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे हम, तुम परम धाम के वासी, तुम परम धाम के वासी, वहाँ के रहने वाले हम।